आज हम बात करेंगे वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से निकाली जाती है और क्या होती है। देखो, वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना मतलब सबसे पहले वर्ग 15 के तत्वों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, बिस्मथ। ये आपके पास तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाना पाटेकर आज हम सबके बीच है। हाँ, या तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ देश है। हाँ, तो पता चल गया वर्ग 15 के कौन कौन से तत्व है। अब इन वर्ग 15 के तत्वों के हमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वर्ग 15 के तत्वों के जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है? NH2NP3 होता है। कितना होता है? NH2NP3 होता है। यदि ये आपको मालूम है केवल बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप ऑक्सीकरण अवस्था बता सकते हैं। हाँ, कैसे बताना है? देखो, ऑक्सीकरण अवस्था का केवल एक मतलब होता है कि आप जो इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हाँ, उसे आप किस प्रकार से खाली कर सकते हो या किस प्रकार से आप भर सकते हो। हाँ, और भरने के लिए, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा करने के लिए आपको जितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे वही हो जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था, या पूरे ही निकाल दो तो जो भी निकालने के लिए आपको जितनी भी संख्या निकालोगे आप इलेक्ट्रॉनों की, वही क्या हो जाएगी? आपकी ऑक्सीकरण अवस्था। देखो मैं कह रहा हूं, देखो अभी बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या इसका? NH2NP3। क्या है? NH2NP3। अब बताओ, यदि इसे मुझे पूरी तरह से खाली करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे प्लस का 3 ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे प्लस का 2 ऑक्सीकरण अवस्था, प्लस ये 3 और 2 दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो मतलब 3 भी और 2 भी, तो प्लस की 5 ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ, या और एक क्या ऑप्शन है? देखो, एस में तो अधिकतम कितने संभव? केवल 2 ही संभव है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन पी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। मतलब और कितने की कमी है? 3 की कमी। तो बाहर से हमें 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और जब भी किसी तत्व को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर कौन सा आवेश आता है? माइनस। तो यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? -3। मतलब कि कोई भी आप किसी भी वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे तो उसका सबसे पहले उस वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास पता करो। अब जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको पता है उसको आप किस प्रकार से खाली कर सकते हो। यहां मुझे खाली करना था तो मैंने 3 को भी निकाल दिया, 2 को भी निकाल दिया, 5 इलेक्ट्रॉन को निकाला। इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन का दान करते तो प्लस आता है, इसलिए इसके अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +5। हाँ, और दूसरा तरीका क्या है कि आपको किस प्रकार से आप इसे भर सकते हो। किस प्रकार से भर सकते हो? यदि आप 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो ये आपका पूरी तरह से फिल हो जाएगा, भर जाएगा। तो जब आप 3 इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा? आपका -3 हो जाएगा, है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि जो वर्ग 15 के जितने भी तत्व होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास -3 से कहां तक होता है? +5 तक। हाँ, -3, -2, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी, +2 भी, +3 भी, +4 भी और +5 भी। इतने प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था संभव है। इतने प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था है। हाँ, ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है आप किस प्रकार से इसे खाली कर सकते हो। 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा, मतलब +5 है इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। या किस प्रकार से आप भर सकते हो? 2 तो है, इसे क्यों भरना? लेकिन ये पी में 6 होते हैं, 3 की कमी है तो हम 3 इसे बाहर से देंगे और इसे पूरी तरह से भर देंगे। तो बाहर से हमने 3 इलेक्ट्रॉन दी, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहां से कहां तक होगी? -3 से +5 तक होगी। अब मतलब कि -3 से +5 तक कौन कौन से आता है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, अब देखो इसको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका क्या है कि फॉर्मूला होता है एक, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का एक फॉर्मूला होता है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का फॉर्मूला होता है N। मतलब कि जहां N का मतलब क्या है? बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या हो जाएगी? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। बाह्यतम कोश में कितने हैं? 3 + 2 5 है, मतलब इसकी अधिकतम जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? +5, जो कि है भी। हाँ, और यदि आपको कौन से निकालना है? न्यूनतम निकालना है। क्या निकालना है? न्यूनतम निकालना है। तो न्यूनतम के लिए आपको क्या करना है? न्यूनतम के लिए करना है आपको N-8। क्या करना है? N-8। बताओ, बाह्यतम जहां पर N क्या है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, तो यहाँ पर 5 रख दो। 5 - 8
कितना आ जाएगा -3, कितना आ जाएगा 5 - 8 क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। बात आई समझ में? तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था -3 जो कि आप देख भी रहे हो, और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 जो कि आप देख भी रहे हो। तो -3 सबसे इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था है और +5 इसकी सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। इसके आगे आपको नहीं मिल सकती और इसके कम आपको नहीं मिल सकती है। हाँ, अब क्या क्या संभव है? -3 से +5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। बात है समझ में? अब यहां पर यह ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है, लेकिन होती कौन सी है? ये सभी संभावना है कि -3 से +5 जितने भी संख्या थी वे सभी ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है, लेकिन होती क्या है? करने को तो एक इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुद्दा ये है कि वो करता क्या क्या है। हाँ, वैसे ही ये जो वर्ग 15 की जितने भी तत्व है वो ये सभी ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है ये लोग दिखाते कौन कौन सी, अब हमें वो जानना है। हाँ देखो, यहाँ पर आपकी 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था है। पहली ऑक्सीकरण अवस्था क्या है आपकी? ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, और एक है आपकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। एक है ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, एक है धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। इन सब का मतलब जानते हो? -3 का मतलब कि हमने बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, -2 का मतलब बाहर से हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, -1 का मतलब बाहर से हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिए, 0 का मतलब कुछ भी नहीं दिए, निकाले भी नहीं, दिए भी नहीं, +1 का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, +2 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लिए, +3 का मतलब और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, +5 का मतलब जो पांचों के पांचों निकाल लिए। बात समझ में आई? ऑक्सीकरण अवस्था का अर्थ होता है आप किसी भी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे किस प्रकार से खाली कर सकते हो या किस प्रकार से भर सकते हो। खाली करने के लिए जो भी जितने इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा लेना पड़ेगा वो कर लो, भरने के लिए जितना भी देना पड़ेगा लेना पड़ेगा वो कर लो। हाँ, तो वही क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर वर्ग 15 के ये सभी तत्व जितने भी वे सभी -3 से +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनमें अधिकतम कौन कौन सी हो सकती है? देखो अधिकतम हो सकती है या तो -3, हाँ, या तो हो सकती है आपका +3, या हो सकती है आपका +5। क्या हो सकती है? +5। अब ऐसा क्यों? देखो -3 का मतलब है कि हमने बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ये बाहर से यदि आप यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ऐसे तो पहले से भरा है, पीबी क्या हो जाएगा? पूरी तरह से भर जाएगा। अब भरना ही है तो पूरी तरह से भरो। +3 का मतलब क्या है कि हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो यहां से यदि मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन निकालता हूं? 3 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ऐसे तो कक्षक पहले से आपका भरा है। या क्या प्रदर्शित करते लोग? 5 +5 का मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, या तो पूरी तरह से क्या कर दो? खाली कर दो। हाँ, मतलब कि पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पूरी तरह से खाली हो जाएगा। या आपके पास और एक ऑप्शन है कि इसे बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन और दे दो। बाहर से यदि आप 3 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये पी भी पूरी तरह से भर जाएगा, एस भी पूरी तरह से भर जाएगा, स्थायी हो जाएगा। या आप क्या कर दो? करना ही है तो पूरी तरह से खाली कर दो, वो तब भी स्थायी हो जाएगा। अब कैसे स्थायी होगा? देखो जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेके मान लें नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। अब मुझे इस नाइट्रोजन को स्थायी बनाना है। हाँ, तो स्थायी कब होता है कोई भी तत्व? जब वो उसका बाह्यतम कोष पूर्ण रहता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके बाह्यतम कोष में कितने? 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, है आपके। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ? बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, 5 और 3 8 हो जाएंगे, हो गया। या और एक ऑप्शन है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो ये क्या हुआ? खाली हो गए। अब बताओ इसका बाह्यतम कोष कौन सा हो जाएगा आपका? 1s वाला। 1s वाला तो पूरी तरह से भरा है। हाँ, तो यदि स्थायी बनाना है या तो पूरी तरह से खाली कर दो या पूरी तरह से उसे इलेक्ट्रॉन दे दो जिससे कि पूरी तरह से पूर्ण हो जाए। हाँ, तो ये दिखा सकते -3 से +5 तक, लेकिन अधिकतम कौन सी दिखाते हैं? -3, क्योंकि -3 करेंगे तो पूरी तरह से स्थायी हो जाएगा। यहां पर भी 3, ये भी पीबी में भी 6 हो जाएंगे, यहां पर भी 2 है, पूर्ण हो जाएंगे। या +5 हो सकती है। हाँ, +5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तब भी ये क्या बन जाएगा? अपने आप में स्थायी बन जाएगा। तो -3 और +5 अधिकतम दिखाते हैं और ये +3 भी दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि +3 होगा, इसे खाली कर देना। अब ये खाली हो जाएगा, इसमें अधिकतम 2 आते हैं, 2 है, अपने आप में ये भी स्थायी है। हाँ, तो अधिकतम कौन कौन से दिखाते हैं वर्ग 15 के तत्व? -3 +3 और +5। बात समझ में आई? अब यहां पर आपकी 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं।
कौन कौन सी? एक ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। अब हमें ये बताना है कि यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को रखने का गुणधर्म बढ़ेगा या कम होगा, और हमें यह भी बताना है कि यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था रखने का गुण बढ़ेगा या कम होगा। हाँ, तो देखो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था यदि होती है, इसका मतलब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। ये मतलब होता है ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए। अब यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसे रखने का गुण कम होता है या बढ़ता है, वो हमें बताना है। तो देखो यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात नाभिक का बाह्यतम कोष पर प्रभाव क्या होगा? कम होगा। नाभिक का बाह्यतम कोष पर प्रभाव कम मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले तो बाहर वाले के क्या संभालेगा, है ना? तो यदि मैं ऊपर से नीचे जाने की बात करूं तो कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा? मतलब कि केवल ऊपर वाले ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नीचे आने पर तो कोषों की संख्या बढ़ रही है, जिस कारण नाभिक का बाह्यतम कोष पे प्रभाव कम हो रहा है। अब यदि खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं संभल रहे नीचे वाले तत्वों से, तो जो आने वाले -3 -2 -1 जो ग्रहण करने वाले उसे कैसे संभाल पाएंगे? इसलिए जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की जो क्षमता है वो क्या होती है? कम होती जाती है। इसको याद रखना, सेम टू सेम एज इट इज वर्ग 16 और वर्ग 17 और वर्ग 18 में भी यही कॉन्सेप्ट लगेंगे और कुछ नहीं लगेंगे। हाँ, तो यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की क्षमता कम होती जाती है, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे नाभिक का बाह्यतम कोष पर प्रभाव कम होते जाता है। खुद के नहीं संभाले तो बाहर वाले को क्या संभालेंगे? इसलिए नीचे वालों से खुद के ही नहीं संभालते तो बाहर वालों को क्या संभालेंगे? इसलिए ये -3 -2 -1 बहुत ही कम दिखाते हैं। हाँ, नाइट्रोजन अधिकतम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है? -3 दिखाता है। आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिकतम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं? -3 दिखाते हैं। अब कैसे दिखाते हैं? नाइट्रोजन भी कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड बनाता है, और फास्फोरस की यदि मैं बात करूं वो श्रृंखला के रूप में ऐसे रहता है। ये देखो एक फास्फोरस ने 1 2 एक आपका 3 बनाया, इसने 1 2 3, इसने 1 2 3, इसने 1 2 3 3 बॉन्ड बनाया है ना? तो इसीलिए ये जो नाइट्रोजन फास्फोरस है वो क्या करते हैं? एक प्रकार से आपके -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। हाँ, देखो ये तो हमने बता दिए। अब हमें बताना है कि यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा? आपका धनात्मक ऑक्सीकरण दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी या कम होगी, वो देखना है। देखो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम होगा। नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन प्रभाव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? आसान होगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आपका क्या शो करेंगे? प्लस शो करेंगे, पॉजिटिव। मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो +1, 2 निकला तो +2, 3 निकला तो, और निकाल कौन सकते हैं आसानी से? जो आपके नीचे वाले हैं वो आपका बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले उनका आयनन विभव तो वैसे क्या होता है? बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही उच्च होता है, मतलब निकालने के लिए बहुत अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इनसे तो प्लस की भूल ही जाओ कि प्लस दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इनकी क्या अधिक होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, प्रवाही नाभिकीय आवेश जैव बहुत अधिक होता है, इसलिए ऋणात्मक दिखाते हैं, और नीचे वाले क्या दिखाते हैं? धनात्मक दिखाते हैं। मतलब यदि आप ऊपर से नीचे जाते हो तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि आयनन विभव का मान कम होता है। जबकि जब आप ऊपर से जाते हो तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान भी क्या होते जाता है? घटते जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, वो क्या होती जाती? कम होती जाती है। बात है समझ में? हाँ, सबसे पहले देखें कि क्या क्या संभव है -3 से +5 तक। उनका 2 सूत्र रखे, ये सभी संभव है। कौन कौन से दिखाते हैं? अधिकतम -3 दिखाते हैं ये, और +5 दिखाते हैं, और +3 दिखाते हैं। इसके बाद ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की टेंडेंसी कम होती है, और यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की टेंडेंसी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। देखो हाँ, अब हमें मालूम चल गया कि यदि हम ऊपर से जाते हैं तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की टेंडेंसी बढ़ती है। मतलब ये लोग धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाते, मतलब ये लोग निकलने ही नहीं देते अपने इन इलेक्ट्रॉनों को।
हाँ, वो लोग अपने पास ही बांधे रखते हैं और ये लोग ये दिखाते हैं। लेकिन ये जो आपके नीचे वाले हैं वो तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं। अब देखो, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में भी दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था मैंने बताया था, या तो +3 संभव है या तो +5 संभव है। हाँ, या तो आपका तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए या आपके पूरे पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन निकल जाए। हाँ, तो हमें ये देखना है कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो +3 की प्रवृत्ति बढ़ेगी या +5 की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्या देखना है, +3 की प्रवृत्ति बढ़ेगी या +5 की प्रवृत्ति बढ़ेगी। देखो, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो किसमें वृद्धि होती है, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण नाभिक का बाह्यतम कोष पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, देखो, जैसे ही आपका नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। परमाणु क्रमांक जितना होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। हाँ, तो वही उतनी ही नाभिक की शक्ति होती है। इसका कितना होता है, 15। नाभिक की शक्ति 7 से कितनी हो गई, 15 हो गई। अब इसका कितना होता है आपका, 33 होता है, 33। इसका कितना होता है, 51। इसका कितना होता है, 83। तो देखो, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपके परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है मतलब नाभिक की शक्ति बढ़ रही है। अब नाभिक की यदि शक्ति बढ़ रही है तो देखो, नाभिक के सबसे पास कौन सा वाला कोश रहता है, एस उपकोष रहता है। उसके बाद कौन सा रहता है, पी उपकोष रहता है। उसके बाद डी रहता है, उसके बाद एफ रहता है। तो देखो, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नाभिक की शक्ति बढ़ रही है। हाँ, तो बताओ, नाभिक अपनी सबसे ज्यादा शक्ति कहां पे लगाएगा, एस में लगाएगा। एस में लगाएगा मतलब यहां पर जो नाभिक होगा वो एस पर शक्ति कम लगाएगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पर नाभिक की पावर देखो इतनी है, जबकि यहाँ पर नाभिक की पावर केवल इतनी सी है। हाँ, तो यदि मैं बात करूं यहाँ की और यहाँ की, तो ये वाला जो नाभिक है वो यहाँ के एस में ज्यादा पावर लगाएगा, यहाँ के एस में, यहाँ के एस में, क्योंकि यहाँ पर इस नाभिक की शक्ति ज्यादा है, जबकि यहाँ पर शक्ति कैसी है, कम है। तो बताओ, ये अपने एस वाले को अच्छे से पकड़ के रखेगा या ये वाला? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला अच्छे से पकड़ के रखेगा, ये वाला भी अच्छे से ये वाला भी अच्छे से पकड़ के रखेगा, लेकिन इसकी तुलना में कम। ये वाला भी अच्छे से पकड़ के रखेगा लेकिन इसकी तुलना में कम। लेकिन इन दोनों की तुलना में अच्छे से पकड़ के रखेगा, क्योंकि इसकी जो शक्ति है, इसके नाभिक की जो शक्ति है वो 33 है, जो कि 15 और 7 से कैसी है, अधिक है। सबसे पहली बात समझ में, जब हम ऊपर से जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने का नाभिक की शक्ति बढ़ती है। हाँ, और अब नाभिक अपना पूरा प्रभाव कहां पर डालता है, एस उपकोष पर डालता है सबसे ज्यादा प्रभाव। उसके बाद पी पे डालता है, फिर डी पे डालता है, फिर एफ पे डालता है। हाँ, सबसे ज्यादा डालता है एस पे। तो यदि नाभिक की शक्ति बढ़ेगी तो एस जो है, एस जो आपका नाभिक है वो एस उपकोष पर जो प्रभाव है वो भी क्या डालेगा, ज्यादा डालेगा। मतलब यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो नाभिक है वो एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ेगा, मतलब कि ऊपर से नीचे आने पर मजबूती की वो टेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी। हाँ, तो बताओ, एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहाँ पर, क्या वो आसानी से निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। और यदि आसानी से नहीं निकल पाएंगे तो केवल कितने ही इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते, 3 ही। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर किसकी प्रवृत्ति बढ़ती है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, +5 की नहीं बढ़ती। +5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, लेकिन ऊपर से जाने पर नाभिक की शक्ति बढ़ रही है, एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ लेगा, इसे निकाला नहीं जा सकता, जबकि इसे निकालना आसान हो जाएगा। इस पर प्रभाव उसका क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। और ये जो अभी मैंने बताया ना, इसे एक विशेष नाम देते हैं और उसे क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। कभी ना कभी आपने पढ़े होंगे अक्रिय युग्म प्रभाव। हाँ, अपने साइंस की जिंदगी में कभी ना कभी शब्द सुना होगा, अक्रिय युग्म प्रभाव। देखो, अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब यही होता है कि नाभिक ने एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है, जिसके कारण, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़े है, क्या है आपका, युग्म है। अब नाभिक के कारण ये वाले युग्म किसी से क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे क्रिया। नाभिक के कारण ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन को भी निकल जाना था, किसी और के साथ बंध बना लेना था, लेकिन वो ऐसा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इस नाभिक के कारण ये वाले जो युग्म है वो अक्रिय हो गए। क्या हो गए, अक्रिय हो गए। इसलिए इस प्रभाव को क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। मतलब कि ये जो है ना, इसका कारण यदि आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, +3 और +5 जो दिखाने की प्रवृत्ति वो निर्भर करती है अक्रिय युग्म प्रभाव पर। ऊपर से नीचे जाने पर आपका अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता है, जिस कारण जो एस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाता है और आपका कौन सी टेंडेंसी बढ़ती है, +3 की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ जो आपने सीखे, वर्ग 16 में भी वही करना है, 17 में वही करना है, 18 में वही करना है। हाँ,
क्या है ऑक्सीकरण अवस्था? आप किस प्रकार से खाली कर सकते हो, किस प्रकार से भर सकते हो, भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, निकालने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो आपको मालूम होना, अधिकतम न्यूनतम इसी से निर्धारित कर सकते हो। आपकी दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था मिलेगी, ऋणात्मक धनात्मक। आपको देखना है ऊपर से नीचे जाने पर ऋणात्मक बढ़ेगी या कम होगी। कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का। यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, तो जो ऋणात्मक की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ, ऊपर प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत अधिक होता है तो इनकी ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था रखने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। और धनात्मक के केस में क्या करना है आपको, आयनन विभव देखना है। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाता है। तो ये वाली दिखाते हैं। अब हमने देखे कि जब वो लोग नीचे आएंगे तो +3 दिखाते, +5 दिखाते, तो इसके पीछे कारण क्या था, अक्रिय युग्म प्रभाव था। और हमें ये भी देखना रहता है कि ये दिखा अधिकतम कौन कौन सी दिखाते हैं, या तो पूरा ही निकाल दो तो +5, या तो पूरे ही दे दे तो -3। बस आपको इतनी बातें याद रखना है, वर्ग 16 में भी, वर्ग 17 में भी और वर्ग 18 में भी।